गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस में। और आज है 9 अक्टूबर। आज डिस्कस करेंगे हम 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल पूछा था हमने आपसे, गुजरात ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है डेनमार्क के साथ। चलिए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजेश्वर राव जी के बारे में आपको बताना है, किस बैंक के डिप्टी गवर्नर ये बने हैं। ये है राजेश्वर राव साहब और ये बने हैं आरबीआई के। ठीक, आरबीआई मतलब आपका ये हो जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, तो इसके बने हैं डिप्टी गवर्नर। और बात करें गवर्नर कौन है इसके अभी वर्तमान में, तो गवर्नर है इनके शक्तिकांत दास। ठीक, शक्तिकांत दास ये कौन है? गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या मुख्यालय जिसको हम कहते हैं, मुख्यालय, तो ये मिलता है आपको मुंबई में। ठीक, मुंबई। और इसकी स्थापना की बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये होती है आपकी 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया था। वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, एयरफोर्स डे आपको बताना है, इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया था। इंडियन एयरफोर्स डे तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर, ठीक, इंडियन एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, इसकी स्थापना या इसके गठन की बात करें तो ये होता 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक, तो ये 8 अक्टूबर 1932 को होती है इसकी स्थापना। और जो इसका मूल वाक्य है या इसको मोटो हम कहते हैं, मोटो क्या है, तो मोटो है इसका नभा, संस्कृत में नभा स्पर्शम दीप्तम। ठीक, ये इसका इंग्लिश में इसका मोटो है, संस्कृत में सॉरी। और इसका इंग्लिश मतलब होता है आपका ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। ठीक, ये होता है इसका कुछ इंग्लिश मतलब। और इसके वर्तमान में हेड कौन है इंडियन एयरफोर्स के, तो ये हैं आपके एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया साहब। ठीक, राकेश भदौरिया। ठीक है, तो राकेश भदौरिया जी कौन अभी चीफ है या हेड है किसके, इंडियन एयरफोर्स के। क्वेश्चन पूछा था इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया था, तो ये मनाया था आपका 8 अक्टूबर को। तीसरा क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, जो केमिस्ट्री फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार है 2020 का वो किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा इमैनुअल शार्पटियर और आपकी जेनिफर डाउना। ठीक, डाउडना, ये दो हैं। ये है आपकी इमैनुअल शार्पेंटियर, वहाँ पे थोड़ा सा इस मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो ये है दो महिला हैं, महिला वैज्ञानिक, एक है जेनिफर डाउडना और इमैनुअल शार्पेंटियर। ठीक है, तो ये दो लोगों को मिलेगा आपका केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक, 2020 का। और इन्होंने जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में इन्होंने जिसके लिए मिलेगा, तो वो है आपका जीन एडिटिंग। ठीक, जीन एडिटिंग के फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, एक तकनीक इन्होंने विकसित की है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च की जिसके लिए इनको मिलेगा ये अवार्ड। ठीक, और इस तकनीक को क्या बोला जा रहा है, CIRSPR केस 19। ठीक, तो ये कुछ तकनीक है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब नोबेल पुरस्कार ये पूरे एक बार इनका नॉमिनेशन एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद नोबेल पुरस्कार में हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बस 2 नाम याद रखने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से 2020 के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। ठीक, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है आपका लद्दाख के साथ। ठीक है,
राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने किस किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ किया है, तो ये किया है इन्होंने लद्दाख के साथ। अब लद्दाख की बात आती है तो लद्दाख का गठन कब हुआ था, ठीक, एज ए केंद्र शासित प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये होता है 31 अक्टूबर 2019 को एज ए यूटी। ठीक, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। इसके बाद राजधानी क्या है इसकी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की, तो दो राजधानियाँ, एक है लेह और दूसरी आपकी कारगिल है ये। अब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे राज्यपाल नहीं होता, वहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। ठीक, तो ये अभी उपराज्यपाल कौन है आपके लद्दाख में, तो ये है आपके राधा कृष्ण माथुर साहब। तो ये है आपके अभी उपराज्यपाल कहाँ पर, लद्दाख में। और किसने ये डेयरी डेवलपमेंट का काम किया है, मतलब इसके हस्ताक्षर किया है, तो लद्दाख के साथ मिलकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। तो ये मिसाइल का नाम है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। अब इसको हिंदी में हम बोलें तो इसका कुछ मतलब जिरकॉन होता है। ठीक, इसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन है वो जिरकॉन है, तो ये रशियन मिसाइल है। ठीक, रूस ने इसका परीक्षण किया है। ठीक है, जिरकॉन मिसाइल। ठीक, अब ये है मैप में आपका रूस, ये रशिया है पूरा, जिसको हम रूस कहते हैं हिंदी में, और ये इसकी खासियत है ये एशिया और यूरोप दोनों देशों में आता है। ठीक है, तो इसका कुछ ये पश्चिमी हिस्सा है, तो ये आपका यूरोप में आता है और बाकी हिस्सा आता है इसका एशिया में। ठीक, ये इसकी राजधानी है आपकी मॉस्को, इसकी रूस की। ठीक है, और जो इन्होंने परीक्षण किया अभी ये कौन सी आपकी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो इन्होंने किया इस क्षेत्र में बेरेंट्स सी। ठीक, तो बेरेंट्स सागर का हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, क्योंकि इस क्षेत्र में इन्होंने इसका परीक्षण किया है। और रूस की राजधानी हो गई मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है आगे, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति आगे कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, क्षेत्र याद रखें यहाँ पे कहाँ पे, वेरेंट सी। आगे बढ़ते हैं। आगे आज का छठा क्वेश्चन है, यूजीसी ने कितने विश्वविद्यालयों को गैर मान्यता प्राप्त घोषित किया है। ठीक, यूजीसी क्या होता है हमारा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ग्रांट कमीशन। ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनियन नहीं वो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका हिंदी में होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, तो ये मान्यता प्रदान करता है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय तो उनको, ठीक, आयोग। तो इन्होंने अभी घोषणा की कि 24 जो यूनिवर्सिटीज़ है या विश्वविद्यालय जिनको हम कहते हैं उनको अब उन्होंने अमान्य गैर मान्यता प्राप्त घोषित किया है। ठीक है, तो कितना नंबर है आपका, ये 24। ठीक, अब यूजीसी की बात है, तो यूजीसी के गठन की हम बात करते हैं, ये गठन होता है आपका 28 दिसंबर 1953 यानी कि 28 दिसंबर 1953। हेडक्वार्टर की बात करें यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मिलता है आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में। ठीक, अब इसके चेयरमैन बचते हैं, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है आपके धीरेन्द्र पाल सिंह, ये हैं आपके यूजीसी के चेयरमैन। ठीक है, यूजीसी मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन्होंने किया 24 विश्वविद्यालयों को अमान्य घोषित किया, गैर मान्यता प्राप्त घोषित किया। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र को स्वीकृति दी है। ठीक है, तो किस देश के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी पे काम किया जाना है, तो इस बारे पे समझौता हुआ, तो ये हुआ आपका जापान के साथ। ठीक है, जापान, ये है हमारे विदेश मंत्री, ये देख सकते हैं, ये है हमारे विदेश मंत्री जिनका नाम है आपका एस जयशंकर, ये है। तो इन्होंने, तो अभी हाल ही में हमने कल देखा था, कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, एक क्वाड देशों की मीटिंग हुई। ठीक, उसी मीटिंग के में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो इसी दौरे पर ऐसी श्रृंखला में आगे भारत ने जापान के साथ मिलकर किस क्षेत्र में समझौता किया है, तो साइबर सुरक्षा को लेकर, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे समझौता हुआ है भारत और जापान के साथ। अब जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक, नए पीएम, तो ये कौन है,
ये आपकी योशिहिदे सुगा, ये कौन है? अभी आज जापान के प्रधानमंत्री हैं। और जापान की राजधानी की हम बात करें कि राजधानी क्या है जापान की, तो ये मिलती है आपको टोक्यो। ठीक, टोक्यो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम.एन. गणपति को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, ये किसको किए हैं? आपके एम.एन. गणपति साहब, और इनको बनाया आपका नागर विमानन ब्यूरो का नया महानिदेशक। ठीक है, एम.एन. गणपति साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट यानी 2020 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ठीक है, अब यहाँ पे T20 की बात है तो ये सारे फॉर्मेट आएंगे, इसमें IPL भी आता है आपका, और जो इंटरनेशनल T20 होते हैं वो भी। ठीक, तो ये दोनों कवर करता है। ठीक, तो इसमें 9000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने आपके विराट कोहली। ठीक है, RCB के लिए खेलते हैं IPL में, और वैसे ही इंडियन टीम के कैप्टन भी है। ठीक, तो ये बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने 9000 रन बनाए हैं 2020 क्रिकेट में, 20 ओवर का जो खेल होता है उसमें। चलिए अगला देखते हैं, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया आपका गुजरात ने। अब ये देख सकते हैं आप, डिजिटल सेवा सेतु, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज इन विलेज एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र गुजरात में उसको ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करना है, या जो पंचायत स्तर के जो स्तर है, पंचायत स्तर पर ऑनलाइन काम को बढ़ावा देना या ऑनलाइन गवर्नमेंट स्कीम सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो डिजिटल तरीके से जितने बेहतर तरीके से काम कर सके उतना इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके डिजिटली रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप से, ठीक, डिजिटल रूप से कार्य किया जाए, तो ये इस योजना का उद्देश्य। और ये कहाँ पे? तो ये गुजरात में। अब गुजरात की बात आती है तो गुजरात की हम राजधानी देख लेते हैं। ठीक, गुजरात की राजधानी मिलती है आपको गांधीनगर। ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इसको राज्यपाल ही हिंदी में हम कहते हैं। ये कौन है आपके? आचार्य देवव्रत, तो ये है अभी आपके राज्यपाल, और ये विजय रूपाणी साहब ये यहाँ के CM है। ठीक है, तो ये गुजरात के बारे में कुछ था। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो से रिलेटेड आप कुछ लगता है, कुछ सजेशंस, आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी आप ज़रूर दें। उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो के PDF अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर टेलीग्राम से जुड़ के आप ले सकते हैं ग्रुप में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।